वर्ग की आकृति है जिसके अंदर दो गोले कटे हुए हैं। दो कटे मतलब अर्ध गोले हैं। वो क्या है? अर्ध गोले। क्या है? जो कि समान समान क्षेत्रफल के लग रहे हैं। तो नाम दिया ए, बी, सी और डी। यहाँ उन्होंने उसका छायांकित भाग बना दिया। यहाँ उन्होंने उसका छायांकित भाग बना दिया। तो आपके सामने ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। प्रश्न पढ़ते हैं। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। कौन से वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको? ये और ये। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। जिनकी वर्ग की एक भुजा कितने की दे रखी है? 14 सेंटीमीटर, है ना। एक भुजा 14 की है, इसका मतलब दूसरी, तीसरी और चौथी सारी कितने की होगी? 14 की। APD और BPC, APD और BPC दो अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त है ना। अब हम ध्यान देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या निकालना है अपने को। तो छायांकित भाग जो है वो कैसे आ रहा है? वो ऐसे आएगा। एक तो अपने पास में है वर्ग। क्या है? वर्ग। उसके अलावा है एक अर्धवृत्त, इधर भी है और इधर भी है। तो इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो अपन एक पूरा वृत्त बन जाएगा। आधा इधर और आधा इधर, तो कितना हो जाता है? पूरा वृत्त। अठन्नी मिला के कितने हो जाता है? 1 रुपया हो जाता है ना। 50 पैसे और 50 पैसे मिला के कितना हो जाता है? 1। तो ये आधा वृत्त मिला के क्या हो जाएगा? पूरा वृत्त हो जाएगा। तो अगर इस वर्ग में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो बचेगा क्या? छायांकित भाग। यही बचेगा ना। तीनों चीजें इसमें, पूरा वृत्त वर्ग है, वर्ग के अंदर ये अर्धवृत्त है और छायांकित भाग है। अगर हम वृत्त को हटा देते हैं तो बचेगा क्या? छायांकित भाग। तो अपने को लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल। क्या का निकालना पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल। और उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा अपने को? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या माइनस करना पड़ेगा अपने को? वृत्त का क्षेत्रफल। पहले तो अपने को पूरे वर्ग का निकालेंगे, इस डब्बे का, है ना। इस डब्बे में सिर्फ दोनों कटोरियों को हटा देंगे। आधी आधी जो कटोरी है वो हटा देंगे। तो बचेगा क्या? है ना। इसमें मसाला रखा है, ये मान लिया अपन, तो ये मसाला बच जाएगा, छायांकित भाग बच जाएगा। अब हम देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आपने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, यानी कि A इंटू A, है ना। A का स्क्वायर हो जाता है, भुजा गुणित भुजा जाता है। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वर्ग का निकालना तो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। कैसे हो जाएगा आसान? भाई इसकी एक भुजा दे दी उन्होंने 14, तो उसको अपन लिख लेंगे 14 इंटू भाई स्क्वायर, तो अपन ने 2 बार गुणा ही कर लिया सीधा। माइनस पाई का मान क्या आएगा? 22/7। इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना। आर, अब इसका आर एक समस्या है हमारे लिए। आर एक क्या है? समस्या कैसी है कि ये जो वृत्त है, अर्धवृत्त इधर बना है, अर्धवृत्त इधर, लेकिन इसकी त्रिज्या कहाँ से लाए अपन? तो इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हमको देखना है कि ये जो लंबाई है ये क्या है? इसका व्यास है। क्या है इसका? व्यास है। व्यास समझते हो आप? बिल्कुल केंद्र से होकर जाने वाली जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो कि उसको बीच में से काट देती है, वृत्त को बीच में से काट देती है। तो ये व्यास हो गया उसका। और व्यास कितना है इसका? 14। या लिख देते हैं अपन, डी का मान क्या है? 14 है। जब डी का मान 14 है तो त्रिज्या हमेशा व्यास से कितनी होती है? आधी। कितनी होती है? आधी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 14/2। 14/2। तो 14 का आधा क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 होगी। कितनी होगी? 7। ये दूरी
ये दूरी, ये सब दूरियां क्या है, सब साइकिल की ताड़ियां हैं। ये क्या है, साइकिल की ताड़ियां हैं, तो ये सब बराबर होती है। तो आर बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 7 रख देंगे अपन, आर का मान 7 और गुणित 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, है ना। अब कितना 7 बचा, है ना। तो 14 का 14 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 14 चौके 56 का 6 से लाया 5, है ना। 14 एकम 14 और 5 19, 196 माइनस 22 का 7 में गुणा करेंगे, 7 दूना 14 का 4 हासिल आया 1, 7 दूना 14 और 1 यानी कि 196 में से 154 माइनस करना है। बटे में तो कुछ बचा नहीं है, अब घटाएंगे अपन। 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 1 में से 1 गए तो 0। तो ये जो 42 आया है, 42 क्या है, क्षेत्रफल है किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, काय में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग में आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है।